वंदे मातरम साथियों। एनी टाइम जीके क्लासेस में आपका मैं वरिष्ठ अध्यापक महेंद्र पाल जाकर अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो मैंने श्रृंखला शुरू की है, इसका मैं आज तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं पॉइंट पर। पहला क्वेश्चन आज का है साथियों, राणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष कहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सैनिक भग्नावशेष किसने कहा है? जेम्स टोड, दशरथ शर्मा, आर.सी. मजूमदार और गेरेट। बंधुओं, इसका उत्तर हो जाएगा गेरेट। उत्तर हो जाएगा जेम्स टोड। जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष कहा है। जेम्स टोड ने ही राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। किसको? महाराणा कुंभा को, सॉरी दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस भी इन्होंने ही कहा है। ये बात भी याद रखने की है। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 18 मार्च 1527 और 15 मार्च 1527। क्वेश्चन इजी है, जिसने भी थोड़ा सा पढ़ रखा है वो कर देगा ऐसा क्वेश्चन। फिर भी मोस्ट क्वेश्चन है 17 मार्च 1527। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 18 जनवरी 1527, 21 जनवरी 1527, 30 जनवरी 1527 और 30 जनवरी 1528। तो बंधुओं, इसका आंसर अपना ये डी हो जाएगा, 30 जनवरी 1528। और राणा सांगा की मृत्यु बसवा में हुई थी। बसवा स्थान दौसा में है, यहां पर इनकी मृत्यु हुई और समाधि इनकी मांडलगढ़ में बनाई गई थी। समाधि कहां बनी थी? मांडलगढ़। मांडलगढ़ साथियों भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल हो जाने पर सांगा का छत्र धारण किसने किया था? पहले आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि फिर भी मोस्ट है इसलिए मैंने लिख दिया है। झाला अज्जा, झाला बिद्दा, झाला बाग सिंह और अखेराज। बंधुओं, इसका उत्तर हो जाएगा झाला अज्जा। महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में घायल हो गए थे, तो सांगा के जो सैनिक थे, विश्वास पात्र सामंत थे, वो किसी अन्य जगह पर ले गए और इनकी जगह पर झाला अज्जा को महाराणा सांगा का प्रतीक चिन्ह छत्र धारण करने के लिए कहा। तब झाला अज्जा ने उनका छत्र धारण किया था। झाला बिद्दा, इन्होंने भी छत्र धारण किया था, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का इन्होंने छत्र धारण किया था। अब अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों, इसमें हमें असत्य कथन छांटना है। क्वेश्चन नंबर 5, राणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बने। असत्य कथन छांटना है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक, ये उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में गोकुंदा में हुआ। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ के तीसरे साके के समय फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। इनमें से हमें असत्य कथन छांटना है। तो साथियों, राणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बने, ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये तो अपना सही है, यानी राय सिंह के बाद
राणा सांगा चित्तौड़ के शासक बने। इसके पीछे राय सिंह के होते समय 4 भाई थे राणा सांगार, उनमें चारों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। राणा सांगा था, राज सिंह था, पृथ्वीराज था और जयमल था। अंततः राणा सांगा उत्तराधिकार के युद्ध में जीत गए। कपूरचंद पंवार, अजमेर के कपूरचंद पंवार के यहाँ शरण ली। जब रायमल को पता चला कि राणा सांगा वहाँ है, उसमें रायमल बीमार हो चुके थे, राणा सांगा को बुलाया। उसके बाद रायमल की मृत्यु के बाद राणा सांगा चित्तौड़ के शासक बन गए। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में गोगुंदा में हुआ। महाराणा उदय सिंह यानी महाराणा उदय सिंह से पहले विक्रमादित्य शासक रहे और विक्रमादित्य से पहले रतन सिंह शासक रहे। यानी राणा सांगा के बाद रतन सिंह बने, रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य बने और विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह बने। विक्रमादित्य की बनवीर ने हत्या कर दी थी और रतन सिंह शिकार खेलते समय आपसी मुठभेड़ में झगड़ा हो जाने के कारण रतन सिंह वहीं मर गए थे। तो इस प्रकार अपना ये जो क्वेश्चन है महाराणा उदय सिंह, इनका राज्याभिषेक 1537 में गोगुंदा में नहीं होकर के कुंभलगढ़ में हुआ था। तो ये क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है साथियों। यहाँ राज्याभिषेक गोगुंदा में नहीं होकर के कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और 30,000 राजपूतों का कत्ल करवा दिया। 30,000 व्यक्तियों को मरवा दिया। चित्तौड़ पर अधिकार करके 30,000 व्यक्तियों को मरवाया। अकबर के जीवन में यह सबसे बड़ा कलंक था। चित्तौड़ के तीसरे शाके के समय फूल कंवर यानी फता की पत्नी थी फूल कंवर, फता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था। तो इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 में असत्य कथन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खातौली का युद्ध 1517 में, खातौली कोटा में है। खातौली कहाँ है? कोटा में, 1517 में हुआ। बाड़ी का युद्ध 1519 में, बाड़ी आप जानते हो साथियों धौलपुर में है। और बाड़ी का युद्ध भी 1519 में हुआ। ये दोनों ही युद्ध खातौली और बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुए थे। अगला है बयाना का युद्ध 1526। बयाना साथियों भरतपुर में, बयाना भरतपुर में। खानवा का युद्ध 1527, खानवा भी भरतपुर में। ये दोनों युद्ध राणा सांगा के बाबर के बीच में हुए थे। राणा सांगा और बाबर के, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुए थे। अब अपने को असत्य कथन पहचानना है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है साथियों, ये गलत है। ये जो बयाना और खानवा का युद्ध था वो एक ही साल में हुए थे, एक ही साल में, और दोनों में एक ही महीने का अंतर था। इस एक ही महीने के अंतर ने बाबर से राणा सांगा को हरवा दिया था। कारण क्या हुआ? बयाना में जीतने के बाद राणा सांगा को अत्यधिक विश्वास हो गया और बयाना से वापस खानवा तक के कम दूरी के रास्ते को छोड़ करके ज्यादा दूरी के रास्ते को पकड़ लिया, जिससे आने में उनको 1 महीना लग गया। इस 1 महीने के मध्यांतर में खानवा में बाबर ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली, जिसके कारण से बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गया। ये हुआ था साथियों फरवरी 1527 में, फरवरी 1527 में। और खानवा का आप जानते ही हो
मार्च 1527 में। एक ही महीने का अंतर था। इस एक महीने के अंतर में बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गया। बाबर बयाना का युद्ध में बाबर की सेना हारने के बाद हारे हुए सैनिक और कुछ विशेष सेनापति आदि बाबर के बाद गए और जाकर के राजपूतों की शौर्य या शूरवीरता का बखान किया और बोले हम तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, यानी राजपूतों की वीरता से घबरा गए। तो बाबर ने उनको मनाने के लिए, युद्ध के लिए राजी करने के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं की। प्रतिज्ञाएं क्या की? एक तो कभी भी बाबर शराब पीने का आदी था। उस दिन से बाबर ने कहा आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा और उसने शराब पीने के, चांदी सोने के सारे बर्तन तुड़वा दिए। सैनिकों पर एक कर लगाया जाता था तमगा नाम का, वो तमगा अगर हटा दिया और खानवा के युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, धर्म युद्ध घोषित कर दिया। इस प्रकार से अपने सैनिकों को युद्ध के लिए बाबर ने राजी किया। अगला क्वेश्चन है साथियों, अब अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, मेवाड़ का वह शासक जिसने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौकरशाही यानी अपने अधिकारों का गठन करके उनके नियंत्रण के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनाए। तो सबसे पहले ये काम करने वाला कौन था? तो बंधुओं, सबसे पहले आलूरावल, कुंभा, नाग और जेतर सिंह, इनमें से हमें पहचानना है कि नौकरशाही का गठन किसने किया। आरपीएससी की पहले भी ये परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना आलूरावल। आलूरावल अल्लट का ही नाम है। अल्लट को ही आलूरावल कहते हैं। अल्लट को ही क्या कहा जाता है? आलूरावल कहा जाता है। इन्होंने ही अपनी राजधानी नागदा से आहड़ बनाई। आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ को साथियों अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना जौहर और महिलाओं के संबंध में। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। रानी कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया। फूल कंवर ने 700 महिलाओं के साथ जौहर किया। राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 1303 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में रानी पद्मावती ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उसमें महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया। इसमें जो विक्रमादित्य था, राणा विक्रमादित्य, वो अलग वयस्क था। कर्मावती उसका शासन संभाल रही थी। बहादुर शाह के आक्रमण के समय बहादुर शाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की प्रार्थना की थी, लेकिन हुमायूं नहीं पहुंच पाया। इसलिए रानी कर्मावती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया। फूल कंवर, ये चित्तौड़ के तीसरे शाखे की बात है, यानी ये पहला शाखा था, ये दूसरा शाखा और ये तीसरा शाखा। पहला शाखा हो गया 1303 में, दूसरा शाखा आपका हो गया 1534 में, और तीसरा शाखा अकबर के समय या उदय सिंह के समय 1568। इस प्रकार ये 3 शाखे हुए। तो अपना ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। फूल कंवर ने 700 महिलाओं के साथ जौहर किया था। अगला क्वेश्चन साथियों, तो नवा क्वेश्चन बंधुओं, नवा क्वेश्चन है अपना, मारवाड़ का वह शासक जिसने राणा सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी। यानी मारवाड़ के समय कौन सा शासक था जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा
सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। राव गांगा, कल्याणमल, अखेराज, सोनगरा, उदय सिंह, इनमें से हमें बताना। तो साथियों ये चारों ही थे, लेकिन ये तीन मेवाड़ के नहीं है, ये तीन मारवाड़ के नहीं है, तो अपना उत्तर हो जाएगा राव गांगा। राव गांगा ने कुंवर मालदेव के नेतृत्व में 4000 कुंवर मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिकों की सेना भेजी। 4000 सैनिकों की सेना भेजी, 4000 सैनिक भेजे। कुंवर कल्याणमल ये बीकानेर के थे। अखेराज सोनगरा ये जालोर के थे। जालोर के चौहान वंशी थे, सोनगरा चौहान। उदय सिंह ये वागड़ के थे। इसके अलावा साथियों कुछ और भी थे, जैसे सिरोही का अखेराज, अखेराज दो थे, एक वागड़ और एक सिरोही। वागड़ के भी जालोर के भी अखेराज थे, और एक सिरोही का अखेराज देवड़ा था। वो सोनगरा था और ये देवड़ा था। इसके बाद में काठियावाड़, काठियावाड़ का झाला अज्जा, जिन्होंने सांगा का प्रतीक चिन्ह धारण किया था। इसके बाद ऊपरमाल का अशोक परमार, और देवलिया ठिकाने का ये बाघ सिंह। ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए पहुंचे थे और राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण थे? नगाड़ा, वीणा, ढोलक, बांसुरी। बंधुओं, महाराणा कुंभा बहुत ही कुशल वीणा वादक थे, यानी वीणा बजाने में वो प्रवीण थे। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 11, संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की? यानी कुंभा ने अनेक संगीत ग्रंथों की रचना की थी, हमें पता है। संगीत राज सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो बताया था, 5 कोश है उसमें, सूर प्रबंध, संगीत, मीमांसा आदि ग्रंथ लिखे थे। इसके उपलक्ष्य में कुंभा ने एक उपाधि धारण की थी, इनमें से कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य, राय रायन, राणो रासो, हाल गुरु। बंधुओं, इसका उत्तर हो जाएगा ए, अभिनव भट्टाचार्य। राय रायन और ये राणो रासो, इसका मतलब होता है विद्वानों का संरक्षक, आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता, ये भी कुंभा ने धारण की थी। हाल गुरु, शैल गुरु, ये पहाड़ी दुर्गों का स्वामी।
या पहाड़ी दुर्गों का रक्षक। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने बिना भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र में धारण की थी। महाराणा कुंभा के समय 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ किस जैन आचार्य ने बनाया? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग चीज है साथियों। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनाया था और विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई थी कवि अत्रि और महेश के द्वारा। तो इन दोनों को एक ही मत समझ लेना। कीर्ति स्तंभ जैन आचार्य के द्वारा महाराणा कुंभा के समय बनाया गया था। इस 7 मंजिला और 75 फुट ऊंचाई है लगभग इसकी। तो हमें बताना है सोम सुंदर, तिला भट्ट, सोमदेव और जीजा। बंधुओं इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य जीजा। सोम सुंदर, सुंदर मूर्ति, तिला भट्ट, सोमदेव, मंडन, नाथा, कान्ह व्यास, अत्रि, महेश, ये सारे कुंभा के दरबारी थे, किंतु जीजा ने ये बनाई थी। अब बात करते हैं विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ साथियों मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय, और मालवा में भी कौन सा? महमूद खिलजी, महमूद खिलजी के साथ, महमूद खिलजी के साथ युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ये बनाई थी। और ये युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध, आपको पता ही है, पहले ही बता दिया। सारंगपुर का युद्ध। ऊंचाई इसकी साथियों, ऊंचाई कहते हैं इसकी 122 फुट है। सीढ़ियां 157 है। अल्लाह तीसरी मंजिल पर, कुछ किताबों में 9वीं मंजिल पर भी लिखा हुआ, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। आपको पता है साथियों, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर विजय स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, सॉरी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। लेखक अत्रि व महेश, संस्कृत भाषा में साथियों। अत्रि ने शुरू किया था, अत्रि की मृत्यु हो गई, इसलिए इसके पुत्र महेश ने इसको पूरा किया। ये विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार आज के क्लास के 12 क्वेश्चन साथियों मैंने आपको पूरे करवाए हैं। काफी सारगर्भित क्वेश्चन है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। वैसे ये रीट की परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी है, और रीट की परीक्षा पता नहीं कैसी होने वाली है, क्योंकि रीट की परीक्षा का जो सिलेबस है उसको देखकर लग जाता है ये कि रीट के प्रतिभागी कितने महत्वपूर्ण है। आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से भी बड़ा सिलेबस है रीट का सिलेबस, और ये भर्ती भी आरपीएससी नहीं करवा रही है, अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है। अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के भी यानी कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है, इसलिए हमें टॉपिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। टॉपिक की जानकारी करने का तरीका
करने का तरीका ये होता है साथियों कि हम सबसे पहले जटिल क्वेश्चनों में घुस जाएं तो हतोत्साहित हो जाएंगे, क्वेश्चन हमें याद नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले सरल क्वेश्चनों को याद करना चाहिए। सरल क्वेश्चन हमें कंठस्थ हो गए, याद हो गए तो हमारी रुचि बढ़ जाएगी और हमारा उत्साहवर्धन होगा, फिर हम याद आसानी से कर लेंगे। तो मैंने वही विधि अपनाई है। सरल क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ, बीच बीच में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़े हो या ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।